वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि अंग्रेजी में जो टेंस होते हैं वह किस प्रकार बना होता है और टेंस के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चों अंग्रेजी में बात कैसे किया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आसानी से पहुँच जाए और आप भी टेंस अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बच्चों, हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, देखिए कहीं पर बच्चों यहाँ लिख जाए तो उसका जो मीनिंग है, देखिए यहाँ का 2 मीनिंग होता है। एक इट माने यहाँ होता है और एक दिस माने यहाँ होता है। बच्चों जो दिस होता है वह सजीव के लिए लगता है और इट क्या लगता है, निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर हम यह सच है, यहाँ पर हम इट भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। इट माने भी यहाँ होता है और दिस माने भी यहाँ होता है। इज माने क्या होता है होता है। अंग्रेजी में जो टेंस होता है वह पीछे से ही बनता है। देखिए पहले वाला यहाँ पर लिख देंगे, बाकी यह पीछे वाला आगे आ जाता है और ये वाला पीछे हो जाता है। देखिए इट माने यहाँ हो जाए, चाहे आप इट लिखिए चाहे दिस लिखिए। इज माने है, ट्रू माने सच है। तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू क्या बोलेंगे, यह सच है। इसे दिस इज़ ट्रू भी बोल सकते हैं या सच है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है यह सच नहीं है, तो चाहे आप दिस लगाइए चाहे इट लगाइए। दिस इज़ नॉट ट्रू या इट इज़ नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। यह झूठ है, तो दिस इज़ रॉन्ग पढ़िए या इट इज़ रॉन्ग पढ़िए। मैं यहाँ पर 2 लिखा हूँ, आप चाहे पहला वाला लिखेंगे, आप चाहे ये वाला लिखेंगे, आप दोनों पढ़ सकते हैं। दिस इज़ रॉन्ग या इट इज़ रॉन्ग। यह सही है, दिस इज़ राइट भी पढ़ सकते हैं। यह गलत है, तो दिस या इट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग माने क्या होगा, गलत होगा। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है समझ गए। समझ गए का मतलब होता है गॉट इट, यानी आप इसको गॉट इट भी बोल सकते हैं और अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं। तो अंडरस्टूड माने क्या होता है बच्चों, समझ गए, या गॉट इट माने समझ गए। तो समझ गए का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, गॉट इट या अंडरस्टूड। अब देखिए कौन, अब कौन से कैसे बना जाता है। देखिए हु माने बच्चों कौन होता है, हु माने क्या होता है, कौन। जैसे हु इज़ दिस या इट, इसमें सब्जेक्ट को, जब सब्जेक्ट का आता पता ना रहे तो यहाँ पर इट या दिस का प्रयोग कर देते हैं। तो हुई इज़ दिस बोलिए या हु इज इट बोलिए, माने कौन है। तो हुई इज़ दिस माने कौन है। अब यहाँ पर लिखा है मैं कौन हूँ, इसमें तो मैं नहीं था, तुम नहीं था, तो यहाँ पर दिस लगा दिए, इट लगा दिए। अब यहाँ पर मैं आ गया है, तो पहले हु लगाएंगे, हु माने कौन, आई माने हूँ, आई माने मैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। कौन है वो, हु इज़ दोज माने वो सब होते हैं। तो हु इज़ दोज हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर लिखेंगे, दोज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि दोज के अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया होगी और आई के अनुसार एम होता है। तो हु इज़ दिस माने यह कौन है। अब पढ़ेंगे, देखिए मुझे पता है। मुझे पता है, देखिए बच्चों जब भी ता ती आ जाता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या होता है, नो माने क्या होता है, पता या तो जानना। तो आई माने मैं या मुझे। तो आई नो माने मैं जानता हूँ या मुझे पता है, एक ही बात हुई। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, मुझे पता है आई नो, मैं जानता हूँ आई नो, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, इसे पढ़िए आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो। जब भी बच्चों अंग्रेजी में क्या पहले आ जाता है तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है इसकी अंग्रेजी नहीं होती है। देखिए वाट माने क्या होता है, लेकिन जब पहले अगर कोई भी टेंस बना रहे हैं, अगर पहले क्या आ गया तो उसकी अंग्रेजी लिखते ही नहीं, इसकी अंग्रेजी भूल जाएंगे और इसके बदले में हमें जो सहायक क्रिया होती है उसको पहले लिख देते हैं। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इसकी अंग्रेजी बनेगी मुझे सब पता है। देखिए सब एवरीथिंग माने सब होता है। पता मतलब नो माने जानना या पता। आई माने मैं, तो आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है या मैं सब जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग। वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। आई डू नॉट नो पढ़िए या आई डोंट नो पढ़िए, एक ही बात हुई। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। यह बच्चों पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। ये वर्ब की फर्स्ट मतलब सेकेंड फॉर्म है। तो व्हाट हैपेंड माने क्या हो जाएगा, क्या हुआ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग।
व्हाट इज़ हैपनिंग माने क्या हो जाएगा, यहाँ पर आईएनजी नहीं लिखा है हमने, देखिए हैपनिंग आईएनजी लगा देंगे। हैपन मतलब कोई भी चीज़ होती है जो घटित होती है, हैपन माने घटित हो जाएगी। और जब रहा रही आ जाता है बच्चों क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो हमने लास्ट में आईएनजी जोड़ दिया है। देखिए क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, रहा है आ गया आईएनजी लगा दे। गो माने जाना या चलना, तो व्हाट इज गोइंग ऑन क्या चल रहा है। देखिए मैं कोशिश करूँगा, जब भी गा गी आता है तो क्या लगाते हैं बच्चों, विल या शैल लगाते हैं। तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा क्या हो जाएगा, आई विल ट्राई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, आईएनजी लग गया, रहा है आ जाएगा। तो आई एम ट्राइंग माने मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो डिड यू ट्राई। वह नहा रहा है, ही इज़ बाथिंग, बाथ माने नहाना, तो ही इज़ बाथिंग माने वह नहा रहा है। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ये क्या लिखा है, यहाँ पर इज़ लिखा है, व्हाट इज़ गोइंग पढ़िए, यहाँ इसका मतलब है व्हाट इज़, ये जो व्हाट्स लिखा है इसका मतलब है व्हाट इज़। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एक ही बात हुई। देखिए क्या बात है, यानी क्या बात है का मतलब है कि क्या मामला है, तो व्हाट इज़ द मैटर, मैटर माने क्या हो जाएगा, मामला या बात हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द मैटर माने क्या बात है। अब देखिए तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग माने कर रहा हो, देखिए डू माने करना होता है, रहा आ गया तो आईएनजी लगाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देखेंगे तुम क्या सोच रहे हो, तो व्हाट आर यू थिंकिंग। फिर हो जाएगा तुम क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग, लिसनिंग माने सुनना हो जाएगा। तो व्हाट आर यू लिसनिंग आप अंग्रेजी बना सकते हैं तुम, और जैसे तुम खाना खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग कर देंगे। तुम पढ़ रहे हो, तो क्या तुम पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग बन जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी बनाते हैं बच्चों। अगर पढ़ना लिखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज़ नॉट रिलायबल, रिलायबल माने कोई भी चीज़ भरोसेमंद जो होती है उसे कहते हैं रिलायबल। तो ही माने देखिए यहाँ पर उसका, हिज माने तो उसका होता है, तो यहाँ पर हिज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसीलिए हिज का जो सब्जेक्ट होता है वह ही होगा, मतलब ही होगा, उसका अंग्रेजी यहाँ पर हिज नहीं लिखेंगे। देखिए ही इज़ नॉट रिलायबल, उसका कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसका जो मतलब है तुम भरोसे के लायक नहीं हो, उसका कोई भरोसा नहीं यानी वह भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ही लगा है और इसीलिए यहाँ पर यू लिखेगा। मेरा कोई भरोसे नहीं है, भरोसा नहीं यानी मैं भरोसे लायक आदमी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट रिलायबल हो जाएगा बच्चों। इसमें मेरा क्या कसूर है, देखिए इसमें जो होता है इसकी जो अंग्रेजी बनती है इन इट, इन इट माने क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए मेरा क्या कसूर है, तो वाट माने है, वाट माने क्या हो जाएगा, और इज माने है माई फॉल्ट, माई फॉल्ट माने मेरी गलती क्या है या मेरा कसूर क्या है। तो जहाँ यहाँ पर जो कसूर की अंग्रेजी हो जाएगी माई फॉल्ट, माई फॉल्ट माने क्या हो जाएगा, कसूर या मेरी गलती। तो व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, इसमें मेरी क्या गलती है या इसमें मेरा क्या कसूर है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तो जब तुम्हारा आ गया तो योर हो जाएगा, योर फॉल्ट तुम्हारा कसूर, योर फॉल्ट माने क्या हो जाएगा, तुम्हारा कसूर। तो व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट माने इसमें, देखिए इसमें उसका क्या कसूर है। तो व्हाट इज़ हिज या हर फॉल्ट, यहाँ पर उसका ये पता नहीं है कि लड़की की बात कर रहा है या लड़का का। अगर लड़का की बात करेंगे हिज लगाएंगे, लड़की होगी तो हर लगाएंगे। तो व्हाट इज़ हिज फॉल्ट इन इट। तो बच्चों आज का लेक्चर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर समाप्त कर देते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम टेंस पढ़ने वाले हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यकीन मानिए टेंस ऐसा पढ़ेंगे जो अब तक अभी तक कभी आपने पढ़ा नहीं होगा।